हेलो एवरीवन। स्क्रीन पे आप लोग के एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। इसमें ए और बी की हम लोग को इंटीजर वैल्यू फाइंड करनी है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कहीं भी आप देखते हैं तो इसको क्या अप्रोच होना चाहिए सॉल्व करने का, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड आपको आना चाहिए। पहला मेथड हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेथड वन में हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो मेथड वन को बोलते हैं हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो ये जो मेथड है बेटा, हीट एंड ट्रायल मेथड, ये हमेशा काम नहीं करता। ऐसे जगह काम करता है जहाँ पे नंबर छोटा हो, जैसे कि 2016 जो है ये एक छोटा नंबर है, स्मॉल नंबर है। यहाँ पे ये काम कर सकता है। कैसे, अब मैं बताता हूँ। देखो इन जनरल 2 के पावर सबको याद होता है। 2 के पावर 2 कितना होता है, 2 के पावर 10 कितना होता है। आजकल डिजिटल की दुनिया है, तो डिजिटल में आप लोग को पता है मेमोरी कार्ड यूज होता है। मेमोरी कार्ड में आप लोग को पता है जो डेटा स्टोर होता है वो एमबी में होते हैं, जीबी में डेटा होते हैं। तो आपको पता है 1 जीबी जो होता है 2 के पावर 10 एमबी के बराबर होता है। तो इन जनरल 2 के पावर 10 सबको पता होता है। अगर नहीं भी पता है आपको 2 के पावर 10, तो आप इजीली लिख सकते हैं। देखिए कैसे। आप सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 2 के पावर 1, तो आपको सबको पता है कि भाई 2 के पावर 1 जो होगा 2 होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 2 के पावर 2 निकालो, तो कितने लोग बोलेंगे सर जो रिजल्ट है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि 2 के पावर 3 निकाल के बताओ, तो आप बोलोगे सर ये जो 4 है इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो 2 के पावर 4 अगर हमको निकालना हो तो कितना होगा, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। ये बात सबको समझ। 2 के पावर लिखना बहुत आसान है। 2 के पावर अगर मैं 5 बोलूँ तो 8 16 में 2 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 2 के पावर अगर मैं बोलूँ 6 निकाल के बताओ, तो 5 पता तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 64 हो जाएगा। 2 के पावर 7 निकालना है तो क्या करोगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। 2 के पावर अगर मैं बोलूँ कि 8 निकाल के बताओ, तो 2 के पावर 8 बोलोगे सर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। 2 के पावर 9 अगर मैं बोलूँ तो इसमें क्या करोगे, आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे। 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 10 एक 10 11 और 2 एक 5 1 2 हो जाएगा। 2 के पावर 10 कितना हो जाएगा सर, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो 2 के पावर ए होगा, ध्यान से समझिए, 2 के पावर ए होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2016 होगा। हम ऐसे लिखते तो जा रहे हैं लेकिन कहाँ तक लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि 2 के पावर ए जो होगा ग्रेटर देन 2016 होगा, क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 2016 आया है और ये नंबर पॉजिटिव है, ये भी नंबर पॉजिटिव है। इसका मतलब 2 के पावर ए जो होगा 2016 से बड़ा होगा, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 2 के पावर 11 होता तो क्या बोलते हैं हम लोग, तो बोलते हैं सर इसका डबल हो जाता, 8402, ठीक है। अब ये 2016 से ये बड़ा है। अगर मैं बोलूँ कि 2 का पावर 12 निकालना, तो क्या करो, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 8 8 और एक 9 और 0 और ये हो जाएगा 409 4096। ऐसे आप लिख सकते हैं 2 की पावर। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ये है कि हमको 2 की पावर ए जो है इसको एक ऐसा नंबर असाइन करना है जिसमें से 2 की पावर बी को सब्ट्रैक्ट करे तो 2016 आ जाए। इसका मतलब यहाँ पे जो भी नंबर रहा होगा 2 के पावर, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा और यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो सब्ट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे जो भी नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसके बीच में और इसके बीच में सब्ट्रैक्शन जो होगा, वो सब्ट्रैक्शन के बाद कितना आना चाहिए, 2016 आना चाहिए, 2016 हमको आना चाहिए। तो यहाँ पे जो नंबर होगा 2016 से बड़ा होगा। तो आप देखो यहाँ पे आप कितने लोग बोलेंगे सर ये जो ए का नंबर होगा यहाँ तक तो हमको पॉसिबल नहीं था, इसके ऊपर तक पॉसिबल नहीं था, लेकिन इसके नीचे पॉसिबल है ना। ये वाले पॉसिबल 2 के पावर ए की वैल्यू हो सकते हैं। अब क्या करना है कि 2 के पावर बी की वैल्यू को रखना है कि इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद, हमारा क्या है, 2016 आए। तो 2048 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 2016 आ जाए, तो एक एक करके चेक कर लेते हैं, या फिर यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से भी आप चेक कर सकते हैं। आपको पता है कि देखो इसमें से कितना घटाएं कि 2016 के बराबर हो जाए। तो कितने लोग बोलेंगे सर इसमें से क्या घटाएंगे तो 2016 के बराबर हो जाएगा। क्या घटाएंगे, आप खुद सोच के बताओ क्या घटाएंगे, क्या घटाएंगे। तो कितने लोग सर 8 है, तो 8 में से 2 घटेगा तभी 6 बचेगा यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे 2 यूनिट डिजिट कौन सा, 512 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1500 के आसपास। ये आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे 64 को देखो तो 64 नहीं हो सकता है। 32 को एक बार चेक करके देखो। अगर 32 को हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो 32 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो ध्यान से। तो 2048 में हम लोग 32 घटाते हैं तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे आ गया 2016 आ गया कि नहीं आ गया। तो डेफिनेटली इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो नंबर रहा होगा 2 के पावर 11 रहा होगा, 2 के पावर 11 रहा होगा, ठीक है। 2 के पावर यहाँ पे 11 रहा होगा, ठीक। और यहाँ पे क्या रहा होगा बेटा, यहाँ पे रहा होगा 2 के पावर 5,
और इनमें से सब्ट्रैक्शन हुआ होगा, तब जाके 2 का पावर 2016 पॉसिबल है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब आप लोग बोलेंगे सर कि 2 के पावर 11 ही क्यों लिए यहाँ पे? 2 के पावर 12 लेते तो इसमें से हम क्या घटाएंगे कि हमारा 2016 बन जाए? तो इसमें से 2048 घटाओगे तो क्या क्या वो 2016 बच जाएगा? क्या 2016 बचेगा? नहीं बचेगा। इसका मतलब कि ये हमारा करेक्ट आंसर था, ये करेक्ट है, यहाँ से करेक्ट है। इसका मतलब ये हो गया कि ए की जो वैल्यू आएगी सर 11 आएगी और बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। मतलब हम लोग ने क्या किया कि एक छोटा सा सैंपल देखा, पैटर्न बनाया और हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर यहीं पे ये नंबर बड़ा होता, अब ध्यान समझना हीट एंड ट्रायल मेथड कहाँ पे फेल हो जाता है। अगर 2016 जो है अगर ये बड़ा नंबर होता, ठीक है, 5 डिजिट 6 डिजिट का होता, तो ऐसे लिख के कंपेयर करना आपके लिए टफ होता, क्योंकि यहाँ पे 2016 जो है वो नंबर छोटा है, स्मॉल नंबर है, तो हम लोग ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ये तो एक हो गया हीट एंड ट्रायल मेथड, जो हमेशा काम नहीं करता और कहाँ पे ना काम नहीं करेगा ये भी मैंने आपको बता दिया कि सैंपल साइज अगर छोटा रहेगा तो ये काम करेगा, बड़ा सैंपल साइज पे ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम मेथड 2 की बात करें, ये तो हमारा हो गया मेथड 1। अगर मेथड 2 जो मैनुअल अगर जैसे हम लोग काम करें तो ये क्या होता है, ये क्वेश्चन हमारा है 2 के पावर क्या था, a माइनस 2 के पावर b इक्वल टू 2016, और a और b की हमको क्या करना है, इंटीजर वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे जो आपने, मैं एक चीज बोलूंगा आप लोगों से, यहाँ पे तो आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो एक चीज क्लियर है कि अगर यहाँ पे अगर ऐसा पॉसिबल है तो 2 के पावर a माइनस 2 के पावर b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, 2 के पावर a जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के पावर b होगा। 2 के पावर a जो होगा 2 के पावर b से क्या होगा, बड़ा होगा। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि a इज ग्रेटर देन b। क्यों ऐसा बोल पा रहे हैं कि a इज ग्रेटर देन b? तो जब बेस वैल्यू दोनों का सेम है और पावर एक वेरिएबल है, इसका मतलब a की वैल्यू b से ज्यादा होगी, तभी 2 के पावर a क्या होगा, ज्यादा होगा 2 के पावर b से। तो यहां हमको एक चीज पता चल गया कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b आ गया। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं कि लेट a बड़ा है ना, a बड़ा है b से, यहाँ पे a बड़ा है b से, तो हम मान लेते हैं a जो है b प्लस c के बराबर है। c हमने एक मान लिया, कोई नंबर है, मतलब कोई वेरिएबल कांस्टेंट है जो कि उतना ही कांस्टेंट b जो है, a जो है b से बड़ा है। ठीक है, अगर ऐसा हम लोग मान लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर b प्लस सी माइनस 2 के पावर b इक्वल टू 2016। अगर मैं बोलूँ कि इसको आगे अगर फर्दर लिखा जाए तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे तो इसको बोल सकते हैं 2 के पावर b 2 के पावर c। देखो आपको पता है कि कोई भी पावर सम में रहता है तो उसको अलग अलग हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2 के पावर b इक्वल टू 2016। यहाँ पे कैसे किया, हमने एक फार्मूला लगाया कि x के पावर अगर a प्लस b है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x के पावर a इंटू एक्स के पावर b। ये हमने यहाँ पे लगा लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 के पावर b दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे। तो 2 के पावर b दोनों तरफ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 2 के पावर c माइनस 1। ठीक है, 2 के पावर c माइनस 1, और ये किसके बराबर होगा, 2016 के बराबर होगा। हमने जब ऐसा लिख लिया तो यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो नंबर है, अब ध्यान से 2 के पावर कुछ भी रहेगा, 2 के पावर कुछ भी रहेगा बेटा, आपको पता है कि इवन नंबर बनता है। और अगर 2 के पावर कुछ भी है उसमें से एक घटाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये ऑड नंबर बनेगा, ये ऑड नंबर बनेगा। यानी कि हमको क्या करना है, 2016 का हमको फैक्टर बनाना है, फैक्टर बनाना है और इस फॉर्मेट में बनाना है। और फैक्टर जब बनाएंगे तो एक फैक्टर इवन होना चाहिए, दूसरा ऑड होना चाहिए, है ना। और हम लोग फिर जब उस फॉर्मेट में बना लेंगे तो बी और सी की वैल्यू को कंपेयर करके निकाल लेंगे। अब बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर 2016 है कहीं पे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, तो 2 इंटू, देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 1008, है ना। इसको फर्दर हम लोग एक बार और 2 के लिखना चाहें तो कितने लोग बोलेंगे सर, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू इसको 504। फिर इसको अगर हम लोग ब्रेक करना चाहें तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू, और इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 52। फिर इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 126। फिर इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, मान लो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 63 लिख सकते हैं ना ऐसे।
फिर अगर हम लोग इसको फर्दर इसको ब्रेक करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 21, है ना। अब इसके आगे हम लोग अगर 21 को ब्रेक करना चाहें तो क्या 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना होगा कि जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये कहाँ तक, इसको हम लोग कितने लोग बोलेंगे सर, यहाँ तक अगर हम देखें, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 2 के पावर में ब्रेक हुआ है, कितनी बार 2 निकला इसमें से, 1 2 3 4 5। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये जो है 2 के पावर 5 बना हुआ है, और साथ में क्या बना हुआ है, 63 इंटू 63। तो ये जो बनेगा सर, ये इवन बनेगा, ये ऑड बनेगा, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो हमने इवन और ऑड बना लिया। अब आप लोग में से कोई बोलेगा सर ये ऐसा भी तो हो सकता था कि इसके आगे एक्सपेंड करते तो वहां से भी, अगर यहाँ पे 3 को 2 के साथ लेते तो ये इवन नहीं रहता, हमको 2 के पावर में, यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे हमको इसको 2 के पावर में बनाना था, तो हमने बना लिया। अब 63 को हमको क्या करना पड़ेगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर 63 है, तो 63 एक ऑड ही नंबर है, तो इसको हम लोग रीअरेंज करना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं 2 के पावर 5 इंटू, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर 64 करना है। 2 के पावर 64 कितना होता है, 2 के पावर कितना पावर 64 होता है, तो अगर आपको याद होगा तो 2 के पावर 64 होता है, -1 होता है यहाँ से। तब यहाँ से अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपकी ए की जो, बी की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 5, और सी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6। तो यहाँ से ए की वैल्यू का आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ए इक्वल टू बी प्लस सी है। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू होगी 5 + 6 क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ए इक्वल टू 11 और बी इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो ये मेथड 2 है, ठीक है, जो कि कन्वेंशनल मेथड है। यहाँ पर नंबर कितना भी बड़ा रहेगा तो इजीली आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इस वाले केस में नंबर अगर ये बड़ा रहा तो आपको करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही 2 अप्रोच है। देखो, क्वेश्चन का आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, अप्रोच समझना इंपॉर्टेंट है ना, कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी इस टाइप के अच्छे क्वेश्चन का डिस्कशन इस चैनल पे अपलोड किया जाए वीडियो, तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए।